वेलकम एवरीबॉडी। नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हम वाचन करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत हम भारत के लोग से की गई। इसका अर्थ ये होता है, संविधान का अंतिम स्रोत है वो भारत की जनता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, जो 42वां संविधान संशोधन कहलाता है, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य बातें आपको नोट करनी है। पेन और कॉपी लेके नोट करें। जिसमें पहला बिंदु है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया। 42वां संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में हुआ। इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। पहले हम बता चुके हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शुरुआत हुई है प्रस्तावना की, हम भारत के लोग से होती है, और जिसका अर्थ है संविधान का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, उन पर आधारित है। तो यह थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जानकारी। ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो कोई नया वीडियो आपके पास पहुंचेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका आभार। धन्यवाद।